Good afternoon, students. Today we are going to learn chapter number 9 Air from textbook EVS part 1. Can you tell what are the people in the pictures doing? आप बता सकते हो ये पिक्चर्स में ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? यस, पहले जो पर्सन है वो अपने साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। एक लड़की है जो बलून में हवा भर रही है और थर्ड पिक्चर में एक पर्सन गाड़ी के टायर में हवा भर रहा है। ट्राई दिस। टेक वाटर इन अ बिग कंटेनर, टेक अ स्मॉल नैरो कंटेनर, होल्ड इट अपसाइड डाउन ऑन द surface of the water and without tilting it push it down into the water. Now allow it to tilt. आपको क्या करना है, एक बड़ा सा बकेट लेना है या कोई बड़ा कंटेनर लेना है और उसमें और एक छोटा कंटेनर लेना है जो नैरो हो, मतलब जो छोटा हो, जो इसका मुंह हो वो उस बड़े कंटेनर के मुंह से छोटा हो। और फिर क्या करना है, उसमें आपको पानी भरना है उस बड़े कंटेनर में, ठीक है। और फिर जो छोटा कंटेनर है वो आपको उस पानी के ऊपर उल्टा करके रखना है। विदाउट टिल्टिंग मीन्स उसको तिरछा किए बिना आपको उसको उस पानी के सरफेस पे रखना है और उसको स्लोली पानी के अंदर दबाते हुए डाउन लेके जाना है। और फिर क्या करना है, जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर प्रेशर से चला जाए आपको क्या करना है, थोड़ा सा उस बर्तन को तिरछा कर देना है। देखिए जैसे इस पिक्चर में बता रहा है, एक लड़की है जो बकेट में पानी भर के एक छोटे कंटेनर से उसको उल्टा करके उस पानी के सरफेस पे रख रही है। What do you see? अब आप क्या देखते हो? बबल्स राइज एट वंस ऑन द टॉप। देखिए इस तरीके के बबल्स आपको दिखाई देना शुरू हो गए जैसे ही आप उस बर्तन को टिल्ट करते हो। टिल्ट करते हो मतलब उसे तिरछा करते हो। देखिए इस पिक्चर में देखिए ये बर्तन सीधा है, ये देखिए ये बर्तन सीधा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बर्तन को टिल्ट कर दिया गया है। देखिए ये यहाँ से उठा दिया गया है, मतलब तिरछा कर दिया गया है। तो आप क्या देखते हो, इस तरीके के बबल्स आप उस बड़े से कंटेनर में देखते हो। What does this tell us? इस बबल से जो हमें दिखाई देते हैं इससे हमें क्या पता चलता है? Air is lighter than water, so air bubbles rise to the top as soon as the container is tilted. हवा जो है वो क्या है, एज़ कम्पेयर टू पानी के हल्की है। एयर इज़ लाइटर देन वाटर। एयर जो है पानी से कैसी है, हल्की है। सो एयर बबल्स राइज टू द टॉप एज सुन एज द कंटेनर इज़ टिल्टेड। जैसे ही उस बर्तन को तिरछा किया गया वैसे ही उसमें से बबल्स बाहर निकलना और हमें ऊपर दिखना शुरू हो जाते हैं। It means that there was air even in the container that appeared to be empty. इससे ये पता चलता है कि खाली दिखने वाला बर्तन भी क्या होता है, उसमें हवा होती है। मीन्स जो ऐसे बर्तन जिसमें हमें कुछ भी नज़र नहीं आता उसमें क्या होता है, एयर होता है। There is air all around us. It is present even in places that appear to be empty. हवा जो है वो क्या है, हमारे चारों तरफ है। हवा उस जगह भी है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मीन्स खाली नज़र आने वाली जगह पे भी क्या होती है, हवा होती है। Then how far around us does air spread? Try this.
सॉरी, मतलब आप ये बता सकते हो कि खाली नज़र आने वाली जगह पे भी हवा होती है, तो हवा कितनी जगह पे फैली होगी, उसका जो मतलब जो एयर कितना स्प्रेड होगा, मतलब हर जगह हमारे क्या है, एयर है। ट्राई दिस, अभी आपको ये ट्राई करना है। टेक अ लार्ज शीट्स ऑफ एनी वेस्ट पेपर और obtain old newspapers of about 1 month and tear each of the sheets into 4 pieces. Now place these sheets of paper one at a time in a pile on the floor. आपको क्या करना है, बड़े बड़े पेपर का जो वेस्ट पेपर होते हैं उसके शीट्स लेना है, या फिर जो पुराने न्यूज़पेपर हो गए एक महीना पुराने या फिर 2 महीना पुराने, आपको उन्हें लेना है। आपको उनको 4 हिस्सों में, मतलब 4 पार्ट्स में उसको टेयर करना है, मतलब एक पेपर के 4 हिस्से करने हैं। और फिर क्या करना है, उन पेपर की जो शीट्स होती है उसको फ्लोर पे एक के ऊपर एक रखना है, मतलब उसका एक ढेर बनाना है। देखिए यहाँ पे कैसे एक के ऊपर एक पेपर रखा जा रहा है, मतलब एक एक पेपर को आप फाड़ते जाइए और इसके ऊपर ऐसे देखो, ये इसके ऊपर देखिए यहाँ पे कैसे एक के ऊपर एक रखा गया है, उस तरीके से उसका ढेर बनाना है। As the pile grows, observe the difference that can be seen in the layers of the paper at the top of the pile and those near the floor. Pile means ढेर, PILE मीन्स ढेर। आपको क्या करना है, जैसे जैसे वो आप पेपर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो वो जो ढेर बढ़ता जाएगा, तो फिर आपको उस पाइल को ऑब्ज़र्व करना है। आप क्या देखते हो, लेयर्स ऑफ द पेपर एट द टॉप, जो ऊपर के जो ढेर के जो पेपर्स होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक जो लेयर होती है, वो ऊपर के लेयर में और नीचे ज़मीन के पास जो लेयर होती है उसके लेयर में क्या डिफरेंस होता है। When all the sheets have been placed, observe the difference in the upper and lower layers of the paper. अभी आपको क्या करना है, वो सारे शीट्स जब एक साथ एक ढेर जमा हो जाता है तो आपको ऑब्ज़र्व करना है जो पेपर की जो लेयर्स है उसके ऊपर की लेयर्स है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में आपको क्या डिफरेंस दिखता है। What do you see? आपको क्या दिखाई देता है। As we place more and more papers on the pile, the sheets on the lower level are pressed down by the sheets above them. मतलब जैसे जैसे हम जो ढेर है हमारा पेपर का एक के ऊपर एक वो बढ़ता जाता है, तो जो शीट्स है, जो पेपर की शीट्स है जो नीचे चली जाती है, ढेर की जो नीचे एकदम सबसे निचले हिस्से में चली जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता दबने लगती है। किसकी वजह से, जो ऊपर जो शीट्स हम रख रहे होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे की शीट्स है वो और प्रेस होते जाती है, दबती जाती है। The distance between the papers in the lower part of the pile become less, while the paper in the upper part appear to be further apart. अभी आप जो ढेर लगाते हो कागज़ का एक के ऊपर एक, तो आप क्या देखते हो कि जो नीचे के जो पेपर है, जो नीचे के जो ढेर में जो पेपर रखे हुए हैं उनके बीच में कम डिस्टेंस दिखता है, मतलब वो आप आपस में एक दूसरे से एकदम चिपकते चली जाती है, एक दूसरे में अटैच होते चली जाती है, मतलब प्रेस होने की वजह से, तो वो क्या उनके बीच में कम डिस्टेंस होता है। और जो ऊपर के हिस्से में जो ढेर लगा होता है पेपर का, उनके बीच वो कैसे दिखाई देते हैं, वो थोड़े अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। What does this tell us? ये हमको क्या बताता है। The nearer a sheet of a floor is sheet of paper is to the floor, the greater is the number of papers above it. पेपर जो शीट्स होती है, जो ज़मीन के जो सबसे ज़्यादा नीचे चली जाती है, मतलब एकदम नीचे होती है, उससे अब क्या पता चलता है कि उसके ऊपर जो है बहुत सारे पेपर रखने की वजह से वो क्या हो गए हैं, वो जो नीचे है वो बहुत ही प्रेस होते चली गई है। इट मीन्स
मतलब जितने पेपर हम ऊपर मतलब जो पेपर ज़मीन से नीचे की तरफ जितना दबते जाते हैं, इसका मतलब उस पेपर के ऊपर उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऊपर और पेपर रखे हुए हैं। इट मीन्स दैट द लोअर लेयर बेयर मोर वेट देन द अपर लेयर्स ऑफ पेपर। इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे की जो लेयर्स है वो ज़्यादा वेट बेयर कर रही है, मतलब ज़्यादा वेट अपने ऊपर ले रही है एज़ कम्पेयर टू अपर लेयर के। कंपेयर टू दैट द अपर लेयर बेयर्स लेस वेट। जैसे मैंने बताया, नीचे की जो लेयर्स है उसके ऊपर ज़्यादा वज़न पड़ रहा है और जो ऊपर की लेयर्स है उसके ऊपर कम वज़न पड़ रहा है, जिस वजह से क्या होता है, जिस पे ज़्यादा वज़न पड़ता है वो लेयर्स और नीचे नीचे दबती चली जाती है और उसमें डिस्टेंस कम दिखता है। और जो ऊपर की जो लेयर्स होती है पेपर की, वो लेस वेट होने की वजह से वो थोड़ी एक दूसरे में मतलब चिपकी हुई नहीं होती है, उनमें ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई देता है। द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मीन्स एनवायरनमेंट, जो हमारे सराउंडिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फियर। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ राउंड इन शेप लाइक अ बॉल। देर इज़ एयर ऑल अराउंड दी अर्थ। हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं वो कैसा है, शेप उसका, इट्स शेप लाइक अ बॉल। उसका जो शेप है वो एक बॉल की तरह है। और इस देयर इज़ एयर ऑल अराउंड द अर्थ। और जो हवा है वो अर्थ के हर जगह चारों तरफ मौजूद है। दिस कवरिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फियर। ये जो चारों तरफ जो हवा का जो मतलब जो हवा चारों तरफ हमारे इस अर्थ के है, ये इसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फियर। जो हमारा अर्थ है वो चारों तरफ हवा से घिरा हुआ है, ये जो है क्या कहलाता है, एटमॉस्फियर। एज वी गो farther from the earth the layers of the air become thinner। मतलब जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ मतलब आसमान की तरफ ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो जो हवा की जो लेयर होती है वो कैसी होती जाती है, थिनर। थिनर मतलब पतली होती जाती है। दैट इज़ द लेयर्स ऑफ एयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मीन्स जो लेयर्स है जो अर्थ के जितने करीब होती है वो आपस में भी एक दूसरे से बहुत क्लोज होती है। वाइल द वंस एट हायर लेवल आर नॉट सो क्लोज। और जो ऊपर की जो लेयर होती है वो एक दूसरे से करीब नहीं होती है, दूर होती है, एक दूसरे से दूर होती है। द एयर एट ग्रेटर हाइट इज़ रेयर। हवा जो है, जो ऊंचाई पर जो हवा होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब ज़मीन से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं आसमान की तरफ, तो जैसे मतलब हवा की जो लेयर होती है वो पतली होती जाती है। ज़मीन से जो भी लेयर्स करीब में होती है और वो एक दूसरे से करीब होने की वजह से कैसी होती है, वज़नी होती है। मतलब उसकी वजह से हमारे लिए हमारे चारों तरफ एयर होती है। और जितना हम ऊपर जाते जाएंगे तो हवा की जो लेयर है वो उतनी पतली होती जाएगी और वो एक दूसरे से करीब भी नहीं होती है। और हम जितना ऊंचाई पर जाते जाएंगे हवा उतनी हल्की होती जाएगी। Now try this. Take a slightly deep dish like a saucer. Stand a candle at its center. Fill water in the dish. Light the candle. Now place a glass tumbler over the candle. अभी आपको क्या करना है, एक सॉसर लेना है और उस सॉसर में आपको सेंटर में, उस सॉसर के सेंटर में आपको एक कैंडल लगाना है।
और जो सॉसर को आपको पानी से फिल करना है। देखिए जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरीके से फिल करना है और फिर उस कैंडल को जलाना है। और फिर क्या करना है आपको, नाउ प्लेस अ ग्लास टम्बलर ओवर दी कैंडल। टम्बलर मीन्स स्ट्रेट साइड्स एंड नो हैंडल, मतलब ऐसे ग्लास जिसकी जो साइड्स है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और उसमें कोई हैंडल नहीं होना चाहिए। ऐसा ग्लास आपको उस कैंडल के ऊपर उल्टा करके रख देना है। What do you see? Soon the candle goes out. The level of water inside the tumbler rises up to the certain level. अभी इसमें आपको क्या दिखाई देगा? Soon the candle goes out, मतलब जैसे ही वो जो मोमबत्ती है, कैंडल है, वो जलती है, वो जब जैसे जैसे जलती है, जलते जलते वो बुझने लगती है, तो क्या होगा, जो पानी का जो लेवल है उस ग्लास के अंदर एक सर्टेन लेवल पे आके मतलब ऊपर आता जाएगा। वाई डज़ दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? कि मतलब देखिए पहले तो प्लेट में नॉर्मल पानी था, मतलब नॉर्मल लेवल पे था और हमने मोमबत्ती जला दी और जैसे ही हमने ग्लास को उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद जो मोमबत्ती है वो बुझने लगती है और जो पानी है जो सॉसर में आता है वो उस ग्लास के अंदर थोड़ा सा एक लेवल तक अप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर हेल्प्स बर्निंग। As it gets used up, water rises in the tumbler. When that constituent is finished, the candle goes out. The water level too stops rising. मतलब constituents means component part of something, मतलब किसी का एक important part होता है, मतलब constituents एक some important part। तो हवा में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो हेल्प करता है बर्निंग के लिए, मतलब किसी चीज़ के जलने के लिए वो हेल्प करता है। एज इट गेट्स यूज्ड अप, जैसे जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ होता है पानी का जो लेवल है वो टम्बलर में उस ग्लास के अंदर में बढ़ता जाता है। व्हेन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इट फिनिश्ड, मतलब जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो कैंडल बुझ जाती है और जो पानी का जो लेवल जो ऊपर आ रहा होता है वो भी रुक जाता है। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर दैट हेल्प्स बर्निंग इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन। स्टूडेंट, जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे थे जो हवा में मौजूद होता है और जो हेल्प करता है जलने के लिए, किसी चीज़ के जलने के लिए, वो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। जलने में मदद करने वाले हवा के इस कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स इस एक अहम पार्ट को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फियर इज़ मेड ऑफ एयर। जैसे मैंने बताया कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फियर है, एनवायरनमेंट है, ये टोटली किससे बना हुआ है? एयर से बना हुआ है। द सर्कल इन दिस पिक्चर शोज़ ऑल एयर इन दी एटमॉस्फियर। अभी देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये जो सर्कल दिया है ये आपको बताएगा कि जो हमारे एटमॉस्फियर में द सर्कल इन दिस पिक्चर शोज़ ऑल दी एयर, मतलब हवा में एटमॉस्फियर में कितने एयर्स है ये इस सर्कल की वजह से हमको पता चलेगा। इफ़ वी डिवाइड द सर्कल, देखिए इफ़ वी डिवाइड द सर्कल इनटू 5 इक्वल पार्ट्स देन द ऑक्सीजन इन द एयर विल बी इक्वल टू 1 ऑफ दी पार्ट्स। अगर हम इस सर्कल को 5 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें से एक जो हिस्सा होगा वो कौन सी गैस का होगा? ऑक्सीजन का। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन देयर आर अदर गैसेस इन द एटमॉस्फियर। अब ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फियर में होती है। विच कुड दोज बी, और वो कौन सी होती है? द ऑक्सीजन इन द एयर इज़ यूज्ड बोथ फॉर बर्निंग एज वेल एज रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन है जो हवा में मौजूद होती है वो यूज़ होती है बर्निंग और रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीथिंग। हम जो सांस लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन है। और जो हम जो सांस को एक्सेल करते हैं, जो छोड़ते हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो हवा जो ऑक्सीजन हमें दोनों चीज़ में हेल्प करता है, एक ब्रीथिंग के लिए और एक जलने के लिए। मतलब किसी चीज़ के अगर हम जलाने के लिए जलाते हैं तो उसमें क्या हेल्प, ऑक्सीजन ना होगा तो वो नहीं जलेगी। विच आर द अदर यूजेस ऑफ एयर यू नो अबाउट। अब आप बताओ मुझे हवा के और कौन से यूजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बर्निंग, रेस्पिरेशन, तो उसके अलावा और कौन से हो सकते हैं। You have learned that the gas that fizzes out of soda water is carbon dioxide। अभी जैसे आप जानते होंगे, जैसे ही हम किसी सोडा वाटर का जो ढक्कन खोलते हैं तो देखिए उसमें छोटे छोटे मतलब आवाज़ भी आती है, छोटे छोटे बबल्स अपीयर होने लगते हैं। वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस वजह से उस सोडा वाटर के बॉटल में जैसे ही हम उसका कैप ओपन करते हैं उसमें छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। दिस गैस इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ इन एयर। ये जो गैस है बहुत छोटी क्वांटिटी में एयर में होती है। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और आप ये भी पता होगा कि जो प्लांट्स है जो अपना फूड खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी में विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर। मतलब ऑक्सीजन और पानी, मतलब हवा और पानी की हेल्प से सूरज की रोशनी में प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। व्हेन प्लांट्स मेक देयर फूड दे यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी एयर। जब वो खाना, अब मतलब प्लांट्स जो है जब अपना वो खाना बनाते हैं तो दे यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी एयर। जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसकी हेल्प की वजह से वो अपना खाना बनाता है। जैसे हम जो सांस लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन, और जो हम सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और वैसे ही जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी एयर एंड वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके, और हमें प्लांट्स को, ट्रीज़ को बिल्कुल भी काटने नहीं चाहिए। You have seen that when you place ice in a glass and it becomes very cold, droplets of water settle on its outside. It means that water too is present in the air in the form of a gas. अभी आपने देखा होगा कि आप एक ग्लास में अगर बहुत सारे बर्फ़ के पीसेस आप उसमें डाल देते हो तो देखिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मीन्स वेरी स्मॉल ड्रॉप्स, जो पानी के जो होते हैं वो छोटे छोटे ड्रॉप्स देखो उस ग्लास के बाहर में हमको दिखाई देते, छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं। इट मीन्स दैट वाटर टू इज़ प्रेजेंट इन एयर। मतलब जो पानी है वो भी हवा में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ गैस। हवा में पानी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ गैस। इस वजह से उस ग्लास के ऊपर जो छोटे छोटे बबल्स पानी के हमको दिखाई देते हैं। However, the largest part of air is made up of still another kind of gas. This gas is called nitrogen. हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें देखिए ब्लू पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन का पोर्शन देख लीजिए और अदर गैसेस का आप पोर्शन देख लीजिए। तो मतलब हम हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। Thus, there are several gases present in air. In other words, air is a mixture of several gases. में हवा में जो है बहुत सारी सेवरल गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस जो गैस होती है वो हवा में प्रेजेंट है, मौजूद है। और हम ये भी कह सकते हैं एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैस। एयर एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का।
Now if we draw a circle to represent air, then the quantity of each gas in the mixture will be as shown alongside. मतलब अगर हम एक डायग्राम या फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मतलब कितनी क्वांटिटी में एयर है, उसको अगर पिक्चर के थ्रू अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो द क्वांटिटी ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर, जो हर एक गैस का कितना क्वांटिटी इस मिक्सचर में है वो इस पिक्चर के थ्रू दिखाया जा सकता है। तो देखिए ऑक्सीजन कितनी सी क्वांटिटी में है और नाइट्रोजन कितनी क्वांटिटी में है और अदर गैसेस भी कितनी क्वांटिटी में है। इसलिए देखिए ऑक्सीजन कितना कम है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको जब भी मौका मिले आप अपने प्लांट्स की बहुत अच्छे से देखभाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में या फिर अपने स्कूल में प्लांट्स लगाइए। Do you know the burning that take place in factories, vehicles, stores in kitchen, etc. gives out smoke. This smoke too mixes with the air around us. Students, अभी जो हमारे अराउंड में जो भी एयर है, क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एकदम हेल्दी है, मतलब 100% हेल्दी है? क्योंकि जो भी दैट द बर्निंग दैट टेक प्लेस, मतलब जो देखिए जो फैक्ट्री में या व्हीकल में जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज़ में से धुआं निकलता है, जब हम खाना पकाते हैं तो जो लकड़ी जलाते हैं, देखो लकड़ियों पे लकड़ी जला के खाना पकाया जाता है स्टोव्स पे, तो उसमें से क्या निकलता है, एक धुआं निकलता है और वो जो धुआं है वो भी हमारे एयर में मिक्स हो जाता है। तो ये जो एयर है ये जो स्मोक है जो हमारे एयर में मिक्स हो जाता है, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। मतलब ये जो धुआं जो है जब हवा में मिलता है तो हमारी एयर जो है वो क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है। What we have learned, हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा है? एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इवन इन प्लेसेस दैट अपीयर टू बी एम्प्टी। हवा जो है हमारे चारों तरफ है और ऐसी जगह भी है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मतलब खाली दिखने वाली जगह पे भी एयर होती है। देयर इज़ अ कवरिंग ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फियर। जो हवा के चारों तरफ जो एक कवर है, एयर का जो एक कवर है हमारे अराउंड में, एनवायरनमेंट में, जो अर्थ के चारों तरफ जो हवा एक कवर की हुई है वो होती है एटमॉस्फियर। द लेयर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फियर क्लोज टू द अर्थ आर प्रेस्ड क्लोजर टू द ईच अदर वाइल द अपर लेयर आर रेयर। ऐसे एटमॉस्फेयर मतलब हवा में जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो जितने अर्थ के पास होगी वो एक दूसरे से क्लोज़ होती है और जितना हम दूर जाते हैं जो लेयर्स है वो एक दूसरे से दूर होती जाती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर जो है मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। उसमें कौन कौन सी गैसेस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर its main constituents. Always remember, fuels like coal, petrol and diesel give out smoke while burning which mixes with the air. This can cause ill हेल्थ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था फैक्ट्रीज़ में से धुआं निकलता है, गाड़ियों में से धुआं निकलता है और जो हम कोल मतलब कोयला जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है तो वो क्या होता है, ये सारा जो धुआं मतलब फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स जो जैसे कोल है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इनसे क्या होता है जब ये जलते हैं तो इनमें से एक धुआं निकलता है और ये धुआं जो है हमारे एयर में मिक्स हो जाता है एंड दिस कैन कॉज इल हेल्थ। और यही एक वजह बन सकती है हमारे सेहत ख़राब होने की। इसके लिए आप जितना हो सके आप अपने अराउंड में प्लांट्स लगाते जाएं और प्लांट्स को काटे बिल्कुल ही नहीं। Hope you all understood the lesson. Thank you.